भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक इतिहास बना है और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ना ही आपने सुना होगा खेसारी लाल, पवन सिंह, ये सुपरस्टार हैं बिहार के। अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये दोनों सुपरस्टार हैं। इनके बाद ही अरविंद अकेला कल्लू जो हैं, या रितेश पांडे हैं, मिश्रा है, बहुत से ऐसे गायक हैं। लेकिन जो नंबर वन एंड नंबर टू पे अगर बिहार में आते हैं तो वो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले सॉन्ग के बारे में। और वो सॉन्ग इतने अच्छे सॉन्ग होने के बाद अगर इतना व्यूज आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप अश्लीलता परोसते हैं तो दर्शक वही पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाना ये चीज सिद्ध करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने हनुमान चालीसा सुना होगा। हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा चलने वाला यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, जिसको आज तक 450 करोड़ लोग देख चुके हैं, यानी कि 4.5 बिलियन। अब सोचिए, अगर अश्लीलता ही लोग पसंद करते तो हनुमान चालीसा को 450 करोड़ व्यू कैसे जाता। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये एक माइंड सेट है लोगों की कि अश्लीलता अगर हम परोसते हैं, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की गरिमा है, जितना हद तक गिरा सकते हैं गिरा लीजिए तो आपकी टीआरपी और व्यू सबसे ज्यादा जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ गाने बताता हूं, जैसे बिहार के सबसे जो टॉप सॉन्ग में से है और सबसे ज्यादा व्यूज दाने वाले सॉन्ग में से है, वो सिंगर रितेश पांडे का हेलो कौन। आपने बहुत बार सुना होगा ये सॉन्ग। अगर आप भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं तो हेलो कौन बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक इतिहास रच दिया है। और उस सॉन्ग्स पे 1 बिलियन क्रॉस कर गया है व्यू। और आज तक ये सफलता ना पवन सिंह को मिली है और ना ही खेसारी लाल यादव को मिली है। अब खुद सोचिए। और हेलो कौन में कोई ऐसी अश्लीलता वाली चीज है ही नहीं। यानी कि लोग अच्छे गाने भी पसंद करते हैं, बशर्ते कि उनको दिया क्या जा रहा है, उनको मिल क्या रहा है। अगर अश्लील गाने ही केवल दिए जाएंगे तो मजबूरी है उनको सुनना। इसके बाद रितेश पांडे के जो टॉप सॉन्ग है, जो हेलो कौन, जो 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक इतिहास बनाया है, रिकॉर्ड इतिहास बनाया है। उसके बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो दूसरे नंबर पे गाना आता है उसकी मैं बात करूं तो वो आता है एक बारी गंगा नहैले बानी। ये सॉन्ग जो है अंकुश राजा का है, जो कि 72 करोड़ व्यूज आता है इस पे। इसके अलावा अगर बात करूं इससे नीचे जो आता है वो आता है 61 करोड़, राते दिया बुता के, पवन सिंह। यानी कि तीसरे स्थान पर बिहार के जो सुपरस्टार या पावर स्टार कहे जाते हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। और उनका जो व्यू गया है 61 करोड़ गया है हाईएस्ट। और उस गाने का नाम है राते दिया बुता के। चौथे स्थान पे आते हैं सज के संवर के, 63 करोड़ व्यू जाता है और ये गाना है खेसारी लाल यादव के। यहाँ पे तो ये हो गई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो स्टार हैं पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, उनके अलावा जो रितेश पांडे एक अच्छा गाना गाते हैं, एक सभ्य गाना गाते हैं, ये लोग कौन। और वो बिहार भोजपुरी इंडस्ट्रीज के नंबर वन गाना बनता है, जिसको जो फर्स्ट सॉन्ग होता है जो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करता है। इसको लेकर के सारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने बधाई भी दी है रितेश पांडे और रितेश पांडे की पूरी टीम को। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो भी ये जो फिगर है 1 बिलियन का, वो आज तक टच नहीं कर पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। सपना है कि हमारा भी कोई ऐसा सॉन्ग हो जो 1 बिलियन क्रॉस करे, लेकिन अभी उनको इंतजार करना होगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आप अश्लीलता ही परोसते रहेंगे तो आप कभी 1 बिलियन नहीं क्रॉस पाएंगे। इसके अलावा कुछ और गाने हैं जिनका मैं लिस्ट बता दूं, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के टॉप सॉन्ग में है। उसमें जो पहला बताया मैंने हेलो कौन, जो 100 करोड़ पार कर चुका है। उसके बाद एक बारी गंगा नहले बाबू, 72 करोड़। उसके बाद राते दिया बुता के, ये पवन सिंह का है जो 61 करोड़ है। सज के संवर के खेसारी लाल यादव का है 53 करोड़। उसके बाद जो आता है इधर आने का नहीं, एक रैप सॉन्ग कह सकते हैं, अक्षरा सिन्हा का है जो 50 करोड़ व्यू गया है। और कल्लू राजा का अगर बात करूं तो उसका उनका जो गाना है तोरा द्वारा पे डीजे, जो सॉन्ग है उसका जो व्यू है वो 20 करोड़ गया है। ये सिंगर वाइज है जिनका जो सबसे मोस्ट व्यूज सॉन्ग्स है, ये सारे वो गाना है। लेकिन इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लोगों ने कसम खा रखा है कि जितना बदनाम करना है, जितना अश्लीलता परोसनी है, परोस करके इसको जितने नीचे स्तर पे लाया जा सकता है, ये लोग काम कर रहे हैं। और बाकी जो नए जो सिंगर्स आ रहे हैं वो भी इनका कंपटीशन है, आपस में होड़ मचा हुआ है कि हम कितना गंदा गाना गा सकते हैं ताकि हमारा गाना जो टीआरपी हो। आपने तूफानी लाल यादव का गाना सुना होगा। एक सभ्य अगर व्यक्ति हो तो अपने परिवार के साथ उसका एक भी गाना नहीं सुन सकता है। खेसारी लाल यादव और बहुत से ऐसे जो गंदे गाने, में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे सुपरस्टार अपने आप को लोग कहते हैं, कैसे इनके फैन फॉलोइंग इतने हो जाते हैं जो इतनी नीच गाना गा सकते हैं और एक इंडस्ट्रीज को बदनाम कर सकते हैं। ये अगर लोग बात करते हैं जब भोजपुरी गाने की, तो उनकी जो मानसिकता होती है कहीं ना कहीं एक गलत चीजों की तरफ जाती है। और उनको ये मानना एक मतलब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम परिवार के साथ नहीं सुन सकते। कुछ ऐसे गाना है, आप टाइटल भी सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। सुहाग रात सुपरमनी, लाल घगरा, टूट जाई पलंग राजा जी।
खुद सोचिए, टूट जाई पलंग राजा जी, भर जाता ढोड़ी, भर जाता ढोड़ी। ये पवन सिंह का गाना है, जो कि अपने आप को पावर स्टार कहते हैं और सुपर स्टार कहते हैं। शर्म नहीं आती है, और उनका जो गाना है वो भर जाता ढोड़ी है। इसके अलावा एक और पवन सिंह का ही है, चोलिया छोट लैला ये पहुना। एक और है पवन सिंह का, लुलिया का मांगे ले। इसके अलावा और ये रितेश पांडे हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि जो आज ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इतिहास रचे हैं, और इनका जो सॉन्ग है हेलो कौन, आज 1 बिलियन क्रॉस किया है, और ये भी अश्लीलता पे उतर चुके हैं। तोहार मोट हमार छोट, और ऐसे बहुत से खेत जोतने का एक सॉन्ग आया था, वो भी मतलब इतना घटिया, इतना अश्लील था कि आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मतलब ऐसे अश्लील गानों से तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के गाने ही भरे पड़े हैं। मैं जितना नाम बताऊं वो सारे के सारे कम होंगे, और आप ये सुनते हैं तो आपको पता होगा। वैसे मुझे इस बात पे जिक्र करना पड़ा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एक सॉन्ग जो 1 बिलियन क्रॉस किया है, तो कहीं ना कहीं एक बधाई के पात्र है, और वो ऐसा गाना है जो एक बहुत ही अच्छा गाना है, और अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। तो इस वीडियोस का बनाने का मकसद ये है कि आप एक अच्छे गाने बना करके भी अच्छे व्यूज ला सकते हैं, अच्छे टीआरपी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गंदे गाना गा करके आप लग सकते हैं। खेसारी लाल की अगर बात करूं तो इनके भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं, जो आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। आप परिवार के साथ बैठ करके इनके गाना को सुनना पसंद नहीं करेंगे। बात करूं गानों की, तो नींबू खरबूजा वर्ल्ड 2, यादव जी के झंडा 2, इसके अलावा कमर डैमेज, भतार मजा बहरी, लटक जइब। इस तरह से कुछ गाने हैं जो मैंने आपको बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को किस किस बदतर स्थिति तक ला करके इन्होंने छोड़ा है। और आज भी जो गाने आते हैं, जो अगर छोटे छोटे सिंगरों की बात करें तो वो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, इन सबको फॉलो करते हैं। और उनकी भी आप गाना जो सुनेंगे, जितने नए नए आप स्टार्स सिंगर्स आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, वो भी इसी तरह के गाना गाते हैं। तो ऐसा कोई अब नहीं बच्चा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक ऐसा सभ्य गाना गाता हो जो आप अपने परिवार के साथ बैठ करके सुन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज वाले जो सुपरस्टार है, उनका ये भी कहना होता है कि लोग पसंद करते हैं, तभी तो हम लोग इस तरह के गाने बनाते हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ भोजपुरी स्टार के जो तुच्छे फ्लॉप स्टारों से, कि हनुमान चालीसा जिसपे 450 करोड़ व्यू जा सकता है, यानी कि 4.5 बिलियन इस पे व्यू जा सकता है, और हेलो कौन जैसे सॉन्ग पे अगर बिलियन क्रॉस कर सकता है, तो सभी से मैं कहता हूं जितने भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सिंगर हैं वो अच्छे गाने पे फोकस करें। व्यूवर्स को इंतजार होता है, आप बनाते नहीं है इसीलिए व्यूवर्स सुनते नहीं है, उनको मिलता नहीं है। अगर आप अच्छे गाने बनाएंगे तो जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो गरिमा है, आज मटिया मेट कर रखा है आप लोगों ने, वो कहीं ना कहीं दोबारा से वापस आ सकता है। लेकिन आप लोग का इसमें सहयोग चाहिए, और आप लोग को इसमें अपने आप को टीआरपी के जगह, व्यू के जगह आपको कंटेंट पे फोकस करना होगा। लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव सुपरस्टार है, ये किस काम के सुपरस्टार है? आप खुद सोचिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था, जिम का वो वीडियो था, जिसमें एक एक्ट्रेस के साथ उनका एक एक्सरसाइज वायरल हो रहा था, और उस चीज को वो कौन प्रमोट करता है? खुद खेसारी लाल यादव उसी का वीडियो बनवाते हैं और अपने यूट्यूब अकाउंट्स पे डालते हैं, और वो चीज को ट्रेंड कराते हैं। किस तरह का ऐसे लोगों का मानसिकता है? मैं अगर पूछूं कि क्या पवन सिंह जो गाना गाए हैं, जो मैंने अभी लिस्ट बताया, उसमें से क्या आपने उनकी बेटी हो उसके साथ बैठकर सुन सकते हैं? क्या खेसारी लाल यादव की जब बेटी होगी और बड़ी होगी, तो क्या इस तरह से जो जिम वाला उन्होंने वीडियो ट्रेंड कराया है, वीडियो शूट कराया है, क्या उनकी बेटी पसंद करेगी? या उनकी बेटी ऐसी करे तो क्या वो पसंद करेंगे? अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुआ था, जब कोई एक छोटा सिंगर से या कोई व्यक्ति उनके बेटी पे कमेंट कर दिया था या गाना बना दिया था, तो उसके खिलाफ वो उन्होंने एक्शन लिया था। जब अपने ऊपर आता है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब आप पूरे समाज को एक गलत चीज परोस रहे हैं, एक गलत कंटेंट के जरिए, एक गाना के माध्यम से आप गंदी चीजें परोस रहे हैं समाज में, लोगों के फैमिली में, क्या ये अपराध नहीं है? तो पहले आप अपने को देखिए, अपने आप को सुधारिए, उसके बाद दूसरों को सुधारने की कोशिश करिए। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करने में और ट्रेंड कराने में, जिस तरह से आपने जिम में वीडियो बनवाया और उस चीज को आपने ट्रेंड करवाया।